लाइट ही नहीं चल रही। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, तो मैच खत्म करो, घर जाओ आप, फिर पब्लिक का पैसा वापस करो आप। ये मैनेजमेंट है आपकी, ये आपका बिलियनर क्लब है, ये मतलब आपका स्टैंडर्ड है, ये लेवल है आपका। तो सूरज की रोशनी में करा दिया करो जब आपसे लाइटें नहीं जलती। तो ये फ्लड लाइट्स हैं जी आपकी। 6 साल के बाद हो रहा है मैच, तो मैनेजमेंट तो कर लो। अगर इस ग्राउंड में 6 साल के बाद मैच करवा रहे हो, लोगों के लिए भी अच्छा है कि कटक में मैच आए इंटरनेशनल, लेकिन कम से कम ग्राउंड को तो रेडी करा लो भाई। फिर तैयारियां कौन करेगा? ये तैयारियां हैं आपकी, शर्म आ लीजिए कसम से। क्या मुझे बताएगा कि रात इंडिया और इंग्लैंड वाले मैच में फ्लड लाइट्स बंद क्यों हो गई थी? क्या किसी बच्चे ने नीचे से तार तो नहीं खींच दी थी? बताएं ना भैया, ये फ्लड लाइट्स क्यों बंद हो गई? हमारा तो दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन ग्राउंड्स हैं, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन फिर क्यों फ्लड लाइट्स अचानक से बंद हो गई? बताएं ना मुझे भैया। और आधा घंटा ये मैच क्यों रोकना पड़ा? यहां तक के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में चले गए थे कि भैया पता नहीं लाइट्स आएगी भी या नहीं आएगी। अगर लाइट्स आएगी तो ग्राउंड में जाकर खेल लेंगे, अगर लाइट्स नहीं आएगी तो चले फिर भैया हम अपने ड्रेसिंग रूम में ही आराम करेंगे, वहां पर ही खाना खाएंगे, वहां पर ही सो जाएंगे। शर्म से डूब मरने का मकाम है भैया। जब पाकिस्तान के अंदर किसी भी मैच के अंदर लाइट्स बंद हो जाती थी ना, लाइट्स बंद हो जाती थी, सबसे पहले हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर शोर मचाया जाता था। काफी देर तक रोक के रखना पड़ा और जो प्लेयर्स थे वो भी हमें पवेलियन में बैठे हुए नजर आए। मतलब ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाता है कि जब आप एक इतना बड़ा देश है, आपका इतना बड़ा बोर्ड है, इतना बड़ा क्रिकेट स्ट्रक्चर है, लेकिन आपको ये फ्लड लाइट्स की समस्या का सामना करना पड़े। क्या पता नहीं लाइट्स आएगी भी या नहीं आएगी। अगर लाइट्स आएगी तो ग्राउंड में जाकर खेल लेंगे, अगर लाइट्स नहीं आएगी तो चले फिर भैया हम अपने ड्रेसिंग रूम में ही आराम करेंगे, वहां पर ही खाना खाएंगे, वहां पर ही सो जाएंगे। शर्म से डूब मरने का मकाम है भैया। जब पाकिस्तान के अंदर किसी भी मैच के अंदर लाइट्स बंद हो जाती थी ना, लाइट्स बंद हो जाती थी, सबसे पहले हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर शोर मचाया जाता था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल मेयार के ग्राउंड्स नहीं है, देखिए इनकी तो लाइट्स ही नहीं चल रही, यहाँ खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं। और रात वाले मैच में क्या हुआ भैया? बता देना, कोई आकर बताए ना, जो हेटर है ना, बताएं आप मुझे। रचल रविंद्रा के सर पे चोट लगी ना, तो हमने बहुत ज्यादा इशू बना दिया कि भैया पाकिस्तान में ग्राउंड में लाइट का इशू है, उसकी वजह से वो इंजर्ड हो गए। 24 घंटे भी नहीं गुजरे भैया, 24 घंटे, जब हमारे स्टेडियम्स की भी लाइटें ऑफ हो गई। मैं आपको कई बार बता चुका हूं भैया कि ये जो लाइट्स है ना, ये टेक्निकल, देखिए टेक्निकल जो इश्यूज होते हैं ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये किसी भी समय हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी दुनिया के किसी भी ग्राउंड में हो सकते हैं, लेकिन हमें सबक कभी नहीं मिलेगा, हमने नफरतें फैलानी ही फैलानी है। अब मैं आपको बोलता हूं कि भैया जाए पाकिस्तान में, पाकिस्तान ने वो जो कजाफी स्टेडियम के अंदर नई डांसिंग लाइट लगा दी है ना, पाकिस्तान को बोले, मोहसिन नकवी सर को बोल देंगे, मोहसिन नकवी सर आप ये लाइटें हमें दे दे प्लीज, आपने ये चाइना से इंपोर्ट की हैं, ठीक है, हमें दे दे, हमारी लाइट्स बंद हो रही हैं, आधा घंटा हमें इंतजार करना पड़ता है, हमारी लाइट चली जाती है, पता नहीं कोई बच्चा नीचे से तार खींच देता है या फिर कोई और इश्यूज आ रहा है, प्लीज आप अपनी लाइटें हमें दे दे। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। देखिए मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा कि लाइटें अच्छी नहीं है, ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब पाकिस्तान के अंदर पीएसएल के मैचेस हो रहे होते हैं, लाइट्स अचानक से कोई टेक्निकल इश्यूज की वजह से बंद हो जाती है, तो हमारे भारतीय मीडिया के ऊपर ऐसे बुंचाल आ जाता है कि पता नहीं भैया क्या हो गया। और ये फिर इस तरह के शब्द बोलते हैं पाकिस्तान के बुग्ज में आकर कि मैं यहां पर आपको बता नहीं सकता कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी चाहिए। रचिन रविंद्रा इंजरी का शिकार हो गए, हारिस राव इंजरी का शिकार हो गए। इनको अकल के अंधों को यह नहीं पता कि हारिस राव के कोई बॉल नहीं लगा भैया, उनके तो कोई उनके पेन की वजह से वो इंजरी का शिकार हुआ है, ठीक है, लेकिन नफरतें फैलाना इनका मेन काम है। लेकिन देखिए 24 घंटे के बाद हमें सबक मिल गया। अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला जो मैच था ना, हमने यही ब्लेम लगाया था ना कि पाकिस्तान में ये जो डांसिंग लाइट है, इनकी वजह से जो है वो रिचल रविंद्रा जो है वो इंजरी का शिकार हुए हैं। वो बॉल को पकड़ रहे थे, उनको बॉल नजर नहीं आया और उनके फेस के ऊपर बॉल लगा और वो ब्लड उनके फेस से निकला और जिसकी वजह से वो इंजरी का शिकार हुए। और अब चैंपियंस ट्रॉफी वहां पर नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमने इतनी बातें की, इतनी घटिया बातें की हमारे भारतीय कार्टून नेटवर्क वालों ने, स्पेशली तौर पर रात में मैं कार्टून नेटवर्क वालों को देख रहा था। खैर उन्होंने भारतीय मैनेजमेंट को भी नहीं छोड़ा भैया, ये जो कार्टून नेटवर्क वाले हैं ना, ये किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है, ये अपने घर वालों को नहीं छोड़ते, तो पाकिस्तान के तो ये फिर आपको पता है इतने ज्यादा खिलाफ हैं, इतनी ज्यादा ये नफरतें फैलाते हैं। और ये इनको भैया इनके जो है ना बंदा ऐसा थप्पड़ लगाए और इनको भगाए इनको कि ये टेक्निकल इशू है। इन अकल के अंदों को ये नहीं पता, मुंह उठाकर लाइव करने के लिए आ जाते हैं कि भैया ये टेक्निकल इशू है, दुनिया के किसी भी ग्राउंड में हो सकता है। और मैंने सबसे पहले क्यों बोला कि भारत हमारा दुनिया का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है और क्रिकेट को भारतीय बीसीसीआई चलाती है, फिर हमारी लाइटें क्यों बंद हो जाती हैं? हमें भी ऐसा करना चाहिए ना कि हम भी चाइना में जाएं, वहां से लाइटें इंपोर्ट कर ले अपने लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो की है ना,
पाकिस्तान के पास दुनिया की जितनी 3 लाइटें लगी अभी तक किसी ग्राउंड में नहीं लगी, सिर्फ पाकिस्तान में वो जो डांसिंग लाइटें हैं, ठीक है, और हमें भी वहां से इंपोर्ट कर लेनी चाहिए ताकि हमारी भी लाइट बंद ना हो। 7.1 ओवर में जब रोहित और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे ना, 300 रन का जब लक्ष्य चेंज कर रहे थे, तब जो है फ्लड लाइट जो है एक पूल की सारी लाइटें बंद होगी, एक पूल की सारी फ्लड लाइटें जो है ना वो बंद हो चुकी थी और खिलाड़ियों ने 10 मिनट इंतजार किया, 15 मिनट इंतजार किया ग्राउंड में खड़े होकर, लेकिन लाइट्स नहीं आई और फिर खिलाड़ियों को भैया मजबूर होकर ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ा कि चले भैया वहां पर जाकर इंतजार करते हैं, पता नहीं इनकी लाइट से कब ऑन होगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो फ्लड लाइट्स है ना, ये जो स्टेडियम के अंदर लगी होती हैं, दुनिया के किसी भी स्टेडियम में लगी होती हैं, ये दोबारा जब चलने में ना समय लेती हैं, कम से कम आधे घंटे का समय लेती हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और उन्होंने सोचा कि चले देखते हैं कि भैया लाइट आएगी तो मैच खेल लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ही हम आराम करेंगे, खाना पीना खाएंगे और सो जाएंगे। और ये इतने बेशर्म लोग हैं, सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने नेगेटिविटी फैलानी होती है। पाकिस्तान के ग्राउंड तैयार नहीं हो रहे, पाकिस्तान ने ये खंदक खोद दिया है, यहां पर इन्होंने बंदे गिराने, यहां पर प्लेयर्स गिर जाएंगे, यहां पर बॉल्स गिर जाएगा, इस गंदे नाले में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखें ये इतने बेशर्म सॉरी माजरत, मेरा गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन। इतनी देर तक लाइट गई हो? अरे इंटरनेशनल लेवल का मैच है यार, कुछ तो ठीक करेंगे ना। वो आधा घंटा के वहां पे वगैरह कुछ तो होगा, ऐसा थोड़ी होता है, वो हो सकता है लाइट चली गई हो। अरे जब लेके पहुंचे ना हम कहां से लेके उनको वहां इंतजाम करना चाहिए। इसीलिए होता है ना, आपको आज तो नहीं पता चला कि यहाँ इस ग्राउंड में आपका मैच है, तो वेन्यू आपको पहले पता है कि यहाँ पे वेन्यू पे मैच है, आपने क्या तैयारियां करी है पूरा सही में इतना क्राउड आया हुआ है ना, पैर रखने की जगह नहीं है स्टेडियम में, और ये आपके हालात है। अरबोपति बोर्ड है आपका, बीसीसीआई चाहे तो सारे बोर्ड खरीद ले एक साथ ही और उसके बाद भी डबल पैसे दे दे बचे हुए हो, उसके बावजूद ये हाल है आपका कि इंटरनेशनल लेवल का मैच हो रहा है, वहां पर चलो हो जाता है, हमने पहले भी देखा है कि किसी टेक्निकल चीज है भैया, किसी आपके फ्लड लाइट्स के टावर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, भाई 2 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स गेम ही रुक गया है, मुझे लग रहा है गेम होने नहीं वाला है, गेम तो होगा यार। 6 साल के बाद शायद इस ग्राउंड के ऊपर मैच हो रहा है, अब 6 साल के बाद ग्राउंड में मैच हो रहा है, सारी टेस्टिंग तो कर लो, एंड इट इज सो अनफॉर्चुनेट, इट इज सो पैथेटिक दिस मैनेजमेंट। फाइनली हमारे कप्तान रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आया था, ही वाज लुकिंग इन सब्लाइम फॉर्म टुडे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग आज कर रहे थे जो रोहित शर्मा जाने जाते हैं जिस चीज के लिए। क्रिस गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ा आज, हाईएस्ट सिक्सेस इन वनडे में, वो सेकंड नंबर पे आया रोहित शर्मा आज, और फर्स्ट पे भी आ जाएंगे थर्ड टाइम में, लेकिन पूरा का पूरा उनका रिदम डिस्टर्ब कर दिया आपने यार। भाई अगर आपने कटक में कराना है, ओडिशा में अभी करा रहे हो, आपने टिम्बकटू में कराना है, अलास्का में कराना है, कहीं भी कराना है, भाई पहले मैनेजमेंट तो कर लो ढंग की। तुम्हारी लाइट नहीं जल रही, अजीब व गरीब। और रोहित शर्मा उसको बोल रहे हैं कि भाई खेल, क्योंकि वो तो चाहता है ना कि आज उसका फॉर्म वापस आए तो लंबी पारी खेले, बिल्कुल लेकिन वो कैसे ले लेंगे? उनके फील्डर भी रिस्क में है भाई रिस्क बिल्कुल रिस्क है, अगर एक पार्ट में नहीं चलती है फ्लड लाइट और एक पार्ट में अंधेरा रहता है, फील्डर को बॉल लग जाएगी कि बीच मैच चल रहा है और स्टेडियम में फ्लड लाइट बंद हो जाए, कभी सोचा आपने? लेकिन इंडिया में होता है और बार बार हो रहा है, और मुझे लगता है कि बीसीसीआई को भी देखना होगा कि इस तरह के जो सेंटर्स हैं जहां पर बार बार दिक्कत हो रही है, वहां पर कुछ कदम उठाए जाएं, कुछ एक्शन लिए जाए, क्योंकि ये जो स्टेडियम है। और मैं तो मैच के लिए, मैं तो रोहित शर्मा के लिए बोल रहा हूं यार, रोहित शर्मा पे तो कम से कम तरस खा लेते कि भारतीय कप्तान का फाइनली फॉर्म वापस आ रहा है, वो भी तुमने नहीं होने दिया। वैसे किस्मत जब खराब होती है तो ऐसा ही होता है। आ जाइए वापस इस पे आ जाइए और सुपर चैट दिखा दीजिएगा, बट ये दिस इज रियली पैथेटिक अजीब व गरीब चीज यार, मतलब इतना थोड़ी आप टाइम लगाओगे। आपने देखा जब इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था, रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, वहां पर लाइट बंद हो गई थी, बार बार लाइट बंद हो रही थी और भारतीय मीडिया पर आपने चीखों पुकार सुनी। मजीद ऐसी रिएक्शन वीडियो अगर देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें।